जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे रुस्लान मूवी को। इनकी कहानी शुरू होती है मुंबई में 2004 से, जहां पर कि हमें रुस्लान की फैमिली को दिखाया जाता है। दरअसल में रुस्लान के पिता और उसके साथी जो है वो कल स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात पुलिस को मालूम चल जाती है। तब मेजर समीर अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं और वो रुस्लान के पिता के साथ साथ उनके सारे साथियों को भी मार गिराते हैं। रुस्लान ने ये सब कुछ अपने बचपन में अपने सामने होता हुआ देखा था, तो इस दुनिया में रुस्लान का कोई नहीं बचा था, इसलिए उसे ऑर्फनेज में डाल दिया जाता है, जहाँ पर कि बच्चे उसे टेररिस्ट के बेटे से चिढ़ा रहे होते हैं और वहाँ के बच्चे जो है वो रुस्लान को बुरी तरह से मार भी रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पर मेजर समीर को। मेजर समीर यहाँ पर रुस्लान को बहुत अच्छे से जानते थे और मेजर समीर वही इंसान है जिसने रुस्लान के पिता को मारा था। और मेजर समीर के कोई भी बच्चे नहीं हैं। मेजर समीर और उसकी पत्नी के शुरुआत से ही बच्चे नहीं थे, इसलिए वो रुस्लान को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि रुस्लान को ऑर्फनेज में बच्चे तंग किया करते हैं और टेररिस्ट के बेटे से चिढ़ाया करते हैं। तो इसी तरह से कई समय बीत जाता है और रुस्लान भी बड़ा हो जाता है। मेजर समीर ने रुस्लान को अच्छे संस्कार और प्यार देकर बड़ा किया है। दोनों ही रुस्लान से बहुत प्यार करते हैं और रुस्लान भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है, लेकिन आज भी रुस्लान को अपने बचपन के फ्लैशबैक सामने आ जाते हैं। इसके बावजूद वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है। तो मेजर समीर चाहते हैं कि रुस्लान जो है वो एक म्यूजिशियन बने, लेकिन रुस्लान चाहता है कि वो सर्विस में जाए और अपने देश का नाम रोशन करे और अपने सर से ये टेररिस्ट का टैग हटाए। लेकिन मेजर समीर नहीं चाहते हैं कि वो सर्विस ज्वाइन करे, क्योंकि सर्विस ज्वाइन करने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, इसलिए वो उसे एक म्यूजिशियन बनाना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं रुस्लान के काले सच को, मतलब कि रुस्लान जो है वो एक एजेंट के रूप में भी काम कर रहा है। वो पूरी तरह से एजेंट नहीं बना है, लेकिन उसे अपने पहले मिशन के लिए इस्तांबुल भेजा जाता है, जहाँ पर कि उससे कहा गया था कि पाकिस्तान के कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आर्म डीलिंग करने वाले हैं। और रुस्लान का सिर्फ एक ही काम था कि उनकी बातों को सुने और वो ये सारी बात मंत्रा मैडम को बताए। लेकिन यहाँ पर रुस्लान जो है गड़बड़ी कर देता है और बहुत सारी फाइट करने के बाद वो इस मिशन को पूरी तरह से खराब कर देता है। तो अब रुस्लान जो छोटा मोटा एजेंट था उससे भी उसे हाथ धोना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वो मंत्रा मैडम से कहता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। तो यहाँ पर मंत्रा जो है वो रुस्लान को अपने एसेट के रूप में रख लेती है। रुस्लान को एक रॉ का एजेंट बनना था, इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो मंत्रा यहाँ पर रुस्लान को एक और मिशन देती है, जिसमें उसे एक म्यूजिक टीचर बनना था और कॉलेज भेजा जाना था, क्योंकि मंत्रा के पास टिप है कि वहाँ के कुछ स्टूडेंट जो है वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसलिए रुस्लान को टीचर के रूप में कॉलेज में भेजा जाता है, जहाँ पर रुस्लान जाते ही अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वहाँ के सारे लोगों से मिलने के बाद उसे मालूम चलता है कि यहाँ के कुछ लोग हैं जो कि इस कॉलेज के नहीं बल्कि इस देश के भी नहीं हैं। और फिर रुस्लान को धीरे धीरे मालूम चलता है कि म्यूजिक फेस्टिवल में कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वो म्यूजिक फेस्टिवल की तैयारी करने लगता है। और जब रुस्लान अपने कॉलेज में था तभी यहाँ पर रुस्लान की नजर पड़ती है वानी नाम की लड़की पर, और वानी पहली नजर में ही रुस्लान को पसंद आ गई थी और वो उसे बहुत पसंद करने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं नाइट के एक म्यूजिक शो को, जहाँ पर कि रुस्लान जो है वो एक सॉलिड परफॉर्मेंस देता है, जहाँ पर कि सभी लोग रुस्लान को चेयर अप कर रहे होते हैं। और यहाँ पर वानी भी आई हुई थी और वानी ने भी कहीं ना कहीं रुस्लान को नोटिस कर लिया था, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो भी रुस्लान से इम्प्रेस हो रही थी। अब वो दोनों जब बात ही कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से इसी म्यूजिक फेस्टिवल में एक छोटा सा धमाका होता है और तभी रुस्लान जो है वो पीछे वाले रास्ते से 4 लोगों को जाता हुआ देख पाता है। तब रुस्लान जो है वो उन लोगों का पीछा करने लगता है। वो पीछे पीछे उनके पास पहुंचता है, लेकिन वो लोग रुस्लान को पकड़ लेते हैं और रुस्लान को मारने भी लगते हैं, लेकिन आखिर में रुस्लान जो है वो उन्हें मजा चखाने में कामयाब हो जाता है और आखिर में उन तीनों चारों को वो बहुत मारता है। लेकिन आखिर में जो उनका मेन बंदा था वो यहाँ पर रुस्लान की धुनाई कर देता है और उसके साथ ही तीनों को मार गिराकर यहाँ से भाग जाता है। तो सब कुछ पता करने के लिए रुस्लान ने उन्हीं में से एक आदमी का फोन ले लिया था और उसका डाटा निकालने लगता है। और डेटा निकालने के बाद उसे मालूम चलता है कि ये सभी लोग मुंबई कॉर्पोरेशन की गैस एजेंसी में काम करते हैं। तभी यहाँ पर रुस्लान के पास एक कॉल आता है और उसे मालूम चल चुका था कि उनके आदमी का मोबाइल जो है वो रुस्लान के पास है, इसलिए वो रुस्लान को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि वो इन सब से दूर रहे, वरना बहुत कुछ बुरा हो सकता है। और तभी वो लोग बिल्डिंग में घुस जाते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर रुस्लान फिर से एक सॉलिड फाइट करता है और उन सभी को मजा चखा देता है। और सही समय पर यहाँ पर वानी आ जाती है और वो भी यहाँ पर सॉलिड एक्शन दिखाने लगती है। तब यहाँ पर मालूम चलता है कि वानी कोई स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वो तो एक एजेंट है और वो भी मंत्रा के लिए ही काम करती है। तो यहाँ पर रुस्लान ने फिर से एक और मिशन को फेल कर दिया था, इसलिए मंत्रा जो है वो इसके ऊपर गुस्सा कर रही थी और वो इस मिशन से उसे अब निकालना भी चाहती थी। लेकिन यहाँ पर रुस्लान कहता है कि उसने कासिम से बात की थी
और वो उसे कॉल बैक करेगा। दरअसल में कासिम जो है वो एक बहुत बड़ा आतंकवादी है और उसके अंडर में बहुत सारे स्लीपर सेल्स भी हैं। और अब चाइना का जनरल बू जो है वो कासिम के साथ मिलकर इंडिया को तबाह करना चाहता है, लेकिन वो किस रास्ते से तबाह करने वाले हैं ये चीज रुसलान और उसकी सारी टीम को नहीं मालूम है। इसलिए वो लोग कासिम के फोन का इंतजार करने लगते हैं। कासिम उसके पास कॉल करता है और बताता है कि आज उनकी अमेरिका से एक आर्म डीलिंग होने वाली है और वो लोग आज उस आदमी को मार डालेंगे। यहाँ पर रुसलान और बानी जो है वो सीसीटीवी कैमरे के द्वारा उन पर नजर तो रख रहे थे, लेकिन रुसलान को मालूम है कि वो लोग उसे मार देंगे, इसलिए वो अमेरिका के उस आदमी को बचाने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रुसलान जो है वो उसे बचाने में नाकामयाब हो जाता है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी चली जाती है। और सभी को ऐसा ही लगता है कि इन सब के पीछे जो है वो रुसलान और वानी का हाथ है, जबकि वो दोनों तो उन अमेरिकन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद यहाँ पर रुसलान जो है वो घुटने पर था और सामने थे मेजर समीर, मतलब कि रुसलान के पिता। यहाँ पर रुसलान जो है वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी यहाँ पर मेजर समीर जो है वो रुसलान के ऊपर गोली चला देते हैं। वो गोली जो है रुसलान के कंधे पर जाकर लगती है, लेकिन रुसलान यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तो इस तरह से रुसलान के ऊपर भी अब टेररिस्ट का टैग लग चुका था। ये सब चीजें सुनने के बाद मेजर समीर जो है वो खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रुसलान को पाला था वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता है, लेकिन उन्हें सच्चाई नहीं मालूम थी। तो रुसलान तो भाग गया था, लेकिन वानी वहीं पर पकड़ी गई थी और यहाँ पर वानी को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिस बात का वानी को भी बहुत दुख था। और रुसलान जो है वो वानी को अपने पास बुलाता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा उसे सब कुछ बता देता है, क्योंकि रुसलान को वानी के ऊपर बहुत विश्वास है और उसे मालूम है कि वानी उसकी हेल्प जरूर करेगी। जिसके बाद वो दोनों मिलकर ही मंत्रा के पास जाते हैं और वो दोनों मंत्रा को सब कुछ सच बता देते हैं कि दरअसल में इन सब के पीछे जनरल बू का हाथ है और वो इंडिया को तबाह करना चाहता है। वो किसी भी वक्त कासिम को इंडिया में एक्टिवेट करेगा और पूरे इंडिया को वो लोग किसी तरह से तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए वानी और रुसलान चाहते हैं कि वो इस मिशन को खुद ही कंप्लीट करें, लेकिन मंत्रा उनसे कहती है कि ऑफिशियल रूप से तो वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी, तो अगर वो पकड़े जाते हैं तो इन सब के पीछे वो खुद ही जिम्मेदार होंगे। और उन्हें चाइना के जनरल बू के बारे में भी मालूम चल गया था कि वो अजरबैजान में है, तब वो दोनों ही अजरबैजान के लिए निकल पड़ते हैं। वानी और रुसलान मिलकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं और बहुत सारी प्लानिंग करने के बाद उन्हें मालूम चल जाता है कि दरअसल में जनरल बू कहाँ पर रहता है और कहाँ पर डीलिंग करता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह से रुसलान जो है वो जनरल बू के सिस्टम को हैक कर लेता है और जनरल बू के गेस्ट के रूप में बदल जाते हैं। तो अब एंट्री लेने में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन शायद प्रॉब्लम अंदर होने वाली है, क्योंकि सभी लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और जनरल बू भी बहुत ज्यादा होशियार है। रुसलान यहाँ पर जनरल बू से मिलता है और वो उनसे डील करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर बू को पहले से ही मालूम था कि रुसलान कौन है, इसलिए वो रुसलान को पकड़ लेते हैं और एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। मतलब कि रुसलान को वो बहुत ज्यादा पीटते हैं और यहाँ पर जनरल बू रुसलान को अपनी सारी प्लानिंग बताते हैं। वो बताते हैं कि हम कोई बहुत बड़े बॉम्ब की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास तो एक बहुत ही जहरीली गैस है और उस जहरीली गैस को मुंबई कॉरपोरेशन की गैस एजेंसी में छोड़ना चाहते हैं और वो गैस जो है वो मुंबई के हर एक कोने कोने तक पहुंच जाएगी और जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो पूरा का पूरा मुंबई जो है वो तबाह हो जाएगा। और जनरल बू रुसलान को सब कुछ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रुसलान यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, लेकिन जनरल बू के यहाँ से जाते से ही रुसलान जो है वो उन सभी लोगों को मारने लगता है और जनरल बू के एक एक आदमी को रुसलान जो है वो चुन चुन कर मार गिराता है। और समय रहते ही यहाँ पर वानी भी आ जाती है। वानी को यहाँ पर रुसलान अपनी सारी प्लानिंग के बारे में बता देता है और जनरल बू की भी सारी प्लानिंग बता देता है कि मुंबई एक बहुत बड़े खतरे में है, हमें तुरंत ही मंत्रा मैडम से संपर्क करना होगा और इस सारी चेतावनी देनी होगी। तो यहाँ से डायरेक्ट रुसलान और वानी जो है वो मुंबई पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर मालूम चलता है कि दरअसल में मंत्रा मैडम को तो पहले ही किसी ने मार दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मंत्रा मैडम उनके पीछे है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रुसलान और वानी जो है वो उस मुंबई गैस कॉरपोरेशन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर कि वो लोग उसमें जहरीली गैस छोड़ने वाले थे। लेकिन यहाँ पर रुसलान जो है वो उन सभी से सॉलिड फाइट करता है और जो मेन आदमी बचकर भाग गया था रुसलान उससे भी फाइट करता है और आखिर में रुसलान जो है वो उसे भी मार गिराता है। और दूसरी तरफ वानी जो है वो दूर से एक बिल्डिंग के ऊपर से स्नाइपिंग कर रही थी और रुसलान का ख्याल रख रही थी। आखिर में हम देखते हैं कि जनरल बू के लोगों ने उस जहरीली गैस को एक्टिवेट कर दी थी, लेकिन रुसलान ने उसे डीएक्टिवेट भी कर दी थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मेजर समीर आते हैं और वो यहाँ पर रुसलान को गोली मारते हैं। और अब एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है और वो रहस्य ये है
कि दरअसल में मेजर समीर जो है वो एक आईएसआई का एजेंट है और वो सालों से इंडिया में रहकर इंडिया को ही तबाह करने का सोच रहा था। रुसलान के जो रियल पिता थे उन्होंने भी स्कूल में बम फोड़ने से साफ मना कर दिया था, लेकिन मेजर समीर चाहते थे कि वो ये काम करे और जब उन्होंने मना कर दिया तो मेजर समीर ने उन सभी को ही मार गिराया। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब मेजर समीर जो है जब वो रुसलान को जब मारने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर रुसलान जो है वो मेजर समीर को ही मार गिराता है और उन सभी को बचा लेता है और इस जहरीली गैस को भी उसने डीएक्टिवेट कर दी थी और पूरे मुंबई को उसने बचा लिया था। आखिर में हम देखते हैं कि रुसलान जो है वो एक सेट्टी नाम के ऑफिसर के पास जाता है। दरअसल में रुसलान को रॉ के लिए एक ऑफर आया था और मतलब कि वो अब रॉ में ज्वाइन हो चुका है और सेट्टी सर कोई और नहीं बल्कि हमारे सुनील सेट्टी हैं। इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है।